morning, dear children. I am Riya Singh. Today I am teach you दोहे. जी हाँ, दोहे. कबीर के दोहे. कबीर, आपने ये नाम सुना होगा. कबीर का अर्थ है महान. पेशे से कबीर जी एक बुनकर थे. कहा जाता है कि उनकी मम्मी एक ब्राह्मणी यानी माता एक ब्राह्मणी थी और उनके जो गुरु थे रामानंद जी, उन्होंने उन्हें एक भूलवश ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे उन्हें विधवा होने के पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी. ठीक कुछ महीनों बाद एक पुत्र रत्न हुआ. समाज के लोक लाज के डर से उन्होंने उस पुत्र को नदी में डाल दिया जो एक कमल पुष्प के ऊपर थे. एक दिन एक बुनकर नीरू और नीमा नाम के दो पति पत्नी थे. वे वहाँ से गुजर रहे थे. उनकी नज़र उस बालक पर पड़ी. वे निसंतान थे. इससे पहले उनकी कोई संतान नहीं थी. इसलिए नीरू और नीमा ने उस संतान को बिना किसी से बताए अपने पास रख लिया और उसकी परवरिश पालन पोषण करने लगे. इसलिए आज हम जब उनके माता पिता के रूप में किसी का नाम देखते हैं तो वो है नीरू और नीमा, जो कि मुस्लिम थे और बुनकर का कार्य करते थे. जैसे जैसे कबीर बड़े होने लगे वे अपने मम्मी पापा के कामों में हाथ बटाने लगे. वो भी अपने पेशे से बुनकर बन गए. जैसे जैसे किसी कपड़े को बुनने के लिए धागा, रंग और एक कारीगरी की आवश्यकता होती है, एक सुंदर आकार देते देते कबीर जी न केवल वस्त्रों को सुंदर आकार देते बल्कि उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो कि स्वच्छ, साफ और इंसान को ऐसे मुद्दे पर लाके खड़ा करना चाहते थे जो उनके अंदर समय के महत्व को, जाति पाति से दूर और ऐसे समाज की कल्पना जिसमें किसी में भेदभाव ना हो. उन्होंने वाणी के महत्व पर बल दिया. ऐसे ही उन्होंने समाज की कल्पना की और दोहों की रचना कर डाली. कहते हैं कि वो तो पहले बुनकर थे, लेकिन काशी में जन्म लेने के कारण उन पर साधु संतों का काफ़ी प्रभाव था. वो समय जैसे ही मिलता वो तुरंत साधु संतों के भीड़ में चले जाते और घर में समय मिलते ही अपने मम्मी पापा के कामों में हाथ बटाते. जी हाँ बच्चों, ऐसे थे कबीर. अब हम इनके जन्म और इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे. कबीर जी का जन्म 1398 में हुआ था. कहते हैं कि इनका पूरा नाम संत कबीर दास जी था. प्यार से लोग इन्हें कबीरा भी कहते हैं. इनकी जन्मभूमि लहरतारा काशी में मानी जाती है और इनकी मृत्यु 1518 अर्थात इनकी जो आयु थी 120 वर्ष थी, जो आज के समय में संभव नहीं है. इनके मृत्यु का स्थान मगहर माना जाता है. या इसके विषय में ऐसी धारणा है कि मृत्यु के समय लोग कहते थे उस समय कि अगर काशी में उनके अर्थी को जलाया जाए तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर मगहर में जलाया तो उन्हें नर्क मिलेगा. तो जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगे कि हम इन्हें, हिंदू जो थे काशी में जलाने के लिए तैयार थे और जो मुस्लिम थे वह उन्हें मगहर में जलाना चाहते थे. और जब उनकी सैया पर वो लेटे हुए थे, अपने एक कफन को ओढ़कर, जिसे हम कहते हैं एक वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र जब हम मरने के उपरांत डाला जाता है, तो जब उस कफन को हटाया गया तो उनकी बॉडी के जगह पर फूल मिले, उनका शरीर नहीं मिला. जैसे ही उस वस्त्र को हटाया गया तो फूल मिला, तो आधा फूल जो है वो हिंदुओं ने रख लिया और आधा फूल मुस्लिमों ने रख लिया. और हिंदुओं ने उसे काशी में ले जाकर उनका दाह संस्कार किया और जो मुस्लिम लोग थे मगहर में जाकर उनका संस्कार किया. इस तरह से हम कह सकते हैं कि कबीर जी एक साधारण पुरुष नहीं थे, वे एक अद्वितीय असाधारण पुरुष थे. अब हम इनके पारिवारिक जीवन के बारे में जानेंगे कि इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके दो बच्चे थे. पहला पुत्र जो कमाल और दूसरी पुत्री जो कि कमाली थी. और इनकी जो कर्मभूमि है वो काशी
की बनारस मानी जाती है। इनकी मुख्य रचनाएं जो थी साखी, सबद और रामायणी थी। इन्हें जो भी अपनी रचना की वो सामाजिक कार्यों के प्रति थी, जो समाज में जिस तरह के कार्य चल रहे थे उसके ऊपर एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने कार्य किया था। कहते हैं कि जो कबीरदास जी थे वे पढ़े लिखे नहीं थे, वे एक अनपढ़ थे, लेकिन जो उनके जो अंतर मन है वो बिना पढ़े इन्होंने कभी कागज कलम स्याही को हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं मिलता था कि वो पढ़ने के लिए मदरसे या विद्यालय में जा सके। माता पिता की सहायता करने के बाद इनके पास जो समय बचता था वो साधु संतों के साथ ही व्यतीत करते थे। और इनके पास जो कुछ भी होता था, एक दिन इनके पिता ने कुछ चादर बुन करके दिया ताकि ये कुछ अपनी जिम्मेदारी को समझे, और बुनने के बाद कहा जाओ इसे बाजार में बेच आओ। कबीरदास जी बहुत ही महान पुरुष थे। उन्होंने क्या किया, 2 दिन तक बाहर घूमते रहे और खाली हाथ घर आ गए। उनके पिता नीरू जी ने पूछा कि पुत्र पैसे कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं गरीबों को दान कराया और वह सारा चादर गरीबों में बांट आए। उनकी यह दशा देखकर उनके मम्मी पापा काफ़ी परेशान होते थे कि किस प्रवृत्ति का है, घर में खाने के लिए नहीं है और यह घर के सामान को फ्री में या अंशदान के रूप में बाहर सभी को दे रहा है। इससे उनके माता पिता काफ़ी चिंतित थे। और इनके जो शिष्य थे वो धर्मदास थे। तो कहते हैं कि जो विद्वानों ने कहा है कि कबीरदास जी सिर्फ मुख से बोलकर ज्ञान को अर्जन किया था, और इनके गुरु थे रामानंद जी, सतगुरु रामानंद जी। एक दिन की घटना है, किसी कारणवश जब वो घर से कबीरदास जी घर से निकलते ही पंचगंगा घाट पर गिर गए और वहीं पड़े रहे। उनके गुरु जो सतगुरु रामानंद जी के नाम से जाने जाते हैं, उस घाट की सीढ़ियों पर कबीरदास जी पड़े थे और रामानंद जी वहाँ गंगा स्नान के लिए गए, और जाते उन्हें की नज़र कबीरदास जी पर नहीं पड़ी। उनकी जो नज़र थी सामने थी, लेकिन जो पैर था वो किस पर पड़ गया? कबीरदास जी पे। यह देखते ही उनके मुंह से राम राम निकल पड़ा, और वह राम नाम ही उन्होंने अपना गुरु मंत्र ले लिया, और तभी से कबीरदास जी रामानंद जी को ही अपना गुरु मानने लगे। कहते हैं कि संत रामानंद जी की कृपा से उन्हें आत्मज्ञान और प्रभु भक्ति ही प्राप्त हुआ। जो कुछ भी उन्होंने सीखा अनुभव की ही पाठशाला से सीखा। वे हिंदू और मुस्लिम में कोई भी भेद नहीं करते थे। उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही पिता के 2 पुत्र हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कबीरदास जी अनपढ़ जरूर थे, लेकिन उनका जो ज्ञान था वो अपार और अपरंपार था। तो अब मैं कुछ दोहों के माध्यम से आपको उनके ज्ञान का कुछ अंश आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आइए मेरे साथ, आइए बच्चों मेरे साथ हम अब दोहों को सुनते हैं। मन का पाखो ऐसी वाणी बोलिए, मन का पाखो और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का पाखो ऐसी वाणी बोलिए, मन का पाखो और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। कबीर जी कहते हैं कि मान और अहंकार का त्याग करके हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे कि हम औरों के मन को और दूसरों के मन दोनों को शीतल पहुंचा सके। अर्थात
दूसरे को भी खुश रख सकें और खुद भी खुश रह सकें। अर्थात हमारा जो अंतर्मन है हमारी ही वाणी से खुश हो और हम दूसरों को भी खुश रख सकें। कबीर दास जी कहते हैं कि मीठे वाणी बोलकर ही हम किसी का दिल जीत सकते हैं। अगर हम कर्कश वाणी बोलते हैं तो हम बनते काम को भी बिगाड़ लेते हैं, और बिगड़े हुए काम को भी बनाना है तो हमें अपने अच्छी प्रेम और नम्रतापूर्ण वाणी से ही बात करना चाहिए। अर्थात हमारे जो दैनिक जीवन है इसमें मधुर वाणी का बहुत महत्व है। हमारे जीवन में, हमारे अंतर्मन में खुशी तभी मिलती है जब हम अपने अच्छे वचनों का प्रयोग करते हैं, मीठे वचनों का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपा यानी अहंकार का त्याग। जैसे ही अपने मन से अहंकार का हम त्याग कर देते हैं तो हमारी जो वाणी है अपने आप ही साफ हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है, सुंदर हो जाती है, विनम्र हो जाती है। अर्थात हमारी वाणी से अहंकार रहित भाषा निकलती है। तो बच्चों, हमें हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रख सकें। अर्थात अगर कोई हमें कर्कश वाणी में बोलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, उसी तरह जब हम भी बोलते हैं तो उसे भी बुरा लगता है। तो हमें कभी किसी का दिल बुरा बोलकर नहीं दुखाना चाहिए और खुद भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि दूसरों की ऐसी कर्कश वाणी न सुने और खुद भी ऐसा न बोले। हमेशा मीठी वाणी बोले और मीठी वाणी ही सुने। जो आप अब इसका अर्थ समझेंगे कि न तो हमें बहुत अधिक बोलना चाहिए और न बहुत अधिक चुप रहना चाहिए। यानी ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहने की भी आवश्यकता नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात हमारे जीवन में संतुलन का होना अति आवश्यक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होने से बाढ़ आ जाती है, जिससे पूरा जनजीवन जो है ध्वस्त हो जाता है, और बहुत सूखा होने से अकाल पड़ जाता है, उससे भी हमारा जनजीवन नष्ट हो जाता है। अर्थात बहुत अधिक धूप और बहुत अधिक वर्षा भी हमारे लिए हानिकारक होती है। इस दोहे के माध्यम से मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी कि एक व्यक्ति है जो व्यापारी रहता है। उसके पास बोलने वाला चूजा होता है। जानते हैं ना, चूजा एक मुर्गी का बच्चा जो बोलता है। तो वो सोचता है कि व्यापारी मैं क्यों ना इससे कुछ अच्छा खासा पैसा वसूल लूँ। मार्केट में जाता है और सबके पास सुनाता है कि मेरा जो ये चूजा है ये बोलता है। तो उसके चूजे के बोलने से लोग उसकी ओर प्रभावित होते हैं। लोग आते हैं, लेकिन जिसके पास बहुत पैसा होता है वो उसी चूजे को, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, उस व्यापारी ने उसकी कीमत 1000 रुपये लगाई थी। अब चूजा सोचो 10 से 5 रुपये में मिलता है, लेकिन उस चूजे की कीमत कितनी थी? 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि वह बोलता हुआ चूजा था। उस राह से न जाने कितने लोग गुजरे, उसे देखा, कीमत अधिक होने के कारण उसे खरीद न सके। एक अमीर आदमी वहाँ से गुजरा तो उसने पूछा इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है, 1000 रुपये क्यों है? तो फिर उस आदमी ने बताया कि इसकी कीमत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यह बोलता है। अच्छा, ये बोलता है, ठीक है, तो मैं इससे बातें करता हूँ। उसने उस चूजे से पूछा तुम कौन? उसने जवाब दिया मैं चूजा। ये कौन? बोला ये मेरा मालिक। मैं कौन? बोला आप मेरे खरीदार हो। उसे बहुत अच्छा लगा और उसने 1000 रुपये देकर उस चूजे को खरीद लिया। उसे किसी अति आवश्यक कार्य से बाहर जाना था। उसने उस व्यापारी से कहा ये मेरा पता है, मेरे घर का एड्रेस है, आप इसे मेरे घर पर पहुंचा दीजिए और ये आप 1000 रुपये रखिए। व्यापारी उस एड्रेस पर उस चूजे को पहुंचा देता है। चूजा अपने एड्रेस पे पहुंच जाता है। जब खरीदार अपने घर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वो चूजा कहाँ है जो मैंने भेजा था, क्या तुम्हें वो चूजा मिला? उसकी पत्नी ने कहा हाँ, वो चूजा मुझे मिला, लेकिन कहाँ है वो? तो उसने कहा मैंने तो उसकी चिकन करी बना दी। बोले क्यों? बोले जब मैं उससे बातें कर रही थी तो वो बोल ही नहीं रहा था। तो अब आप सोचिए, जब वो बोल नहीं रहा था तो क्या किया? उसे काट दिया गया, अर्थात मार दिया गया। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाऊंगी कि समय रहने पर हमें बोलना अति आवश्यक हो जाता है, यानी चुप नहीं रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर बोलना अवश्य चाहिए।
उतना ही चुप रहना चाहिए जितनी ज़रूरी है। चुप रहकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए जिससे कि हमारा नुकसान हो। तो हमें अपने जीवन में संतुलन को बनाए रखना चाहिए। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने विचारों पर विराम डालती हूँ और फिर मैं कल मिलूँगी आपको नए दोहों के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।